करेंगे। हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड विजय त्रिपाठी लाइव चैट पे जुड़े हुए हैं। विजय जी, कल संभावना ये जताई जा रही है कि योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, क्या अधिक जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? योगी आदित्यनाथ भी मिलने पहुंचे हैं राज्यपाल से। देखिए, सीएम योगी अभी से थोड़ी देर पहले राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि कल यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार तय हो गया है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि वो कौन से चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल विस्तार में जगह बनाएंगे। उनमें मनोज पांडे, भूपेंद्र चौधरी, पूजा पाल और कृष्णा मौर्य, आशा मौर्य के साथ साथ कृष्णा पासवान जैसे चेहरों की नाम की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसे किस तरह से सेट करेगी भाजपा, ये देखना होगा। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा ये करने के लिए गए हैं कि क्या मंत्रिमंडल का कल जो समय संभावित बताया जा रहा है 5 बजे के आसपास ये शाम को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसमें 6 नए सदस्य योगी सरकार में इस बार जुड़ेंगे। ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है योगी सरकार के 2.0 का। मंत्रिमंडल विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 27 का चुनाव सर पर है और पार्टी ये चाहती है कि हर स्तर पर डैमेज कंट्रोल को दुरुस्त कर लिया जाए। उससे पहले की जो भूमिका है सरकार में वो बहुत ही जरूरी और अहम हो जाती है उन चेहरों के लिए जो लगातार ये कहते आए हैं कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार की बात करना है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि संगठन चाहता है कि जातीय समीकरण को दुरुस्त करते हुए कुछ ऐसे चेहरे 27 से पहले जरूर सरकार में एडजस्ट किए जाएं जिन पर नाराजगी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि वो वर्ग नाराज है, वो वर्ग खुश नहीं है। तो सबको संतुष्ट करने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस मंत्रिमंडल के विस्तार की जरूरत योगी सरकार को पड़ी है। आखिरी दौर चल रहा है, इस दौर में भी अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ नए चेहरों को मौका जरूर दिया जा रहा है और पुराने चेहरों के कामकाज में बदलाव भी किया जा सकता है। तो क्या विजय ये माना जाए कि पुराने चेहरों में भी फेरबदल हो सकती है? बिल्कुल, कुछ उनके कामकाज में बदल होगा, चेहरे नहीं हटाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने चेहरे हटाए नहीं जाएंगे क्योंकि नाराजगी कोई सरकार भी नहीं चाहती कि हम कोई नाराजगी किसी विधायक से, किसी मंत्री से उस क्षेत्र में, उस इलाके में आए जिससे कुछ दोहरा असर जाए। फिलहाल चेहरे नहीं बदले जाएंगे लेकिन कामकाज का बंटवारा बदला जा सकता है। कई विभाग ऐसे हैं जो खाली हैं और कई ऐसे विभाग हैं जिनको परफॉर्मेंस के आधार पर नए चेहरों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कलेवर वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा बदलाव रहेगा और इन चेहरों को मौका इसलिए भी दिया जाएगा कि वो पूरे 7-8 महीने तक काम भी करेंगे और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। सरकार उन चेहरों के सहारे नए तरीके से 27 के चुनाव में जाना चाहती है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय दिखाई दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। अब देखना ये होगा कि कल किन किन नए चेहरों को जगह मिल सकती है कैबिनेट में, मंत्रिमंडल